हाय एंड हेलो एवरीवन। तो मेरे बच्चों को जो दिक्कत आ रही है ना, वो फिजिक्स में बड़ी दिक्कत आ रही है। उनका ये कहना है कि हम फिजिक्स में पढ़ के तो सब कुछ जाते हैं, लेकिन एग्जाम टाइम में जब हम पेपर बनाते हैं तो हमें कुछ याद नहीं आ रहा होता या हमसे सवाल नहीं बन रहे होते, और वही जब हम घर आके बनाते हैं तो वो हमसे सवाल बन जाते हैं। तो मैं यही सब आपको बताने वाला हूँ कि फिजिक्स में कौन कौन सी समस्याएं आपको आती हैं, आपको क्या करना है फिजिक्स के पेपर में, फिजिक्स बनाते समय एग्जाम में आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जिससे कि आप फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर पाएं। शायद आज जो मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा इस वीडियो के माध्यम से वो आपका वर्कआउट कर जाए और आप बहुत अच्छा स्कोर कर लें। तो सबसे पहले जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि पेपर में एग्जाम के टाइम पे जब हम फिजिक्स के सवालों को सॉल्व कर रहे होते हैं तो वहां पे हमसे वो नहीं बनते हैं, लेकिन जैसे ही हम घर आते हैं और फिर उन सवालों को बनाते हैं तो बहुत ही आसानी से मुझसे बनने लग जाते हैं। तो फिर ऐसा क्यों होता है? तो देखो बेटा, इसके एक कारण ये हो सकता है कि आपके माइंड को आपका माइंड सेचुरेट कर जाता है। जैसे 95% बच्चा या 99% बच्चा क्या करता है, पहले बायो बनाता है, केमिस्ट्री बनाता है, फिर लास्ट में फिजिक्स बनाता है, और बनाना भी चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन जब वो केमिस्ट्री बनाता है, बायो बनाता है, तो उसमें क्या होता है, 2 घंटे उसके निकल जाते हैं। अब उसका माइंड सेचुरेट कर जाता है। अब सेचुरेट क्यों करता है और इससे कैसे बचेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो क्या होता है, लास्ट के 1 घंटे में ऐसा होता है, वो फिजिक्स बनाता है, सबसे टफ सब्जेक्ट बनाता है, और उसका माइंड सेचुरेट कर चुका है, मतलब जितना उसको वर्क करना था वो कर चुका है। अब बच्चा एक सवाल को पढ़ता है, 5 बार पढ़ रहा है उस सवाल को, उसके बावजूद भी उसको सवाल ही समझ में नहीं आ रहा है। उसको मतलब उसके माइंड में कुछ जा ही नहीं रहा कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं। उसका माइंड क्या कर चुका है, सेचुरेट कर चुका है। तो इससे कैसे बचे या हम क्या कर सकते हैं? तो देखो, इससे बचने के मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, जो आपको ठीक लगे आप करो। पहला सॉल्यूशन ये है कि आप ऐसा कर सकते हैं कि भैया आप फिजिक्स को पहले बनाएं, लेकिन ये उन बच्चों के लिए जिनको फिजिक्स में कॉन्फिडेंट है, मतलब फिजिक्स को लेकर वो कॉन्फिडेंट है और उनको डर नहीं लगता फिजिक्स से। तो वो ऐसा कर सकते हैं कि पहला 1 घंटा फिजिक्स को दें और लास्ट में बायो को दें। बायो में अगर माइंड सेचुरेट कर भी जाता है तो बायो के सवाल आसान होते हैं, वो आप आराम से कर पाओगे, तो सेचुरेशन की स्थिति में भी आप बायो को सॉल्व कर पाओगे। लेकिन ये हर बच्चों के लिए वर्कआउट नहीं करता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स से डर लगता है। तो आप फिजिक्स में क्या करें, पहले बनाए, लेकिन उसके लिए टाइम फिक्स कर दें कि हमको भैया 1 घंटा ही बनाना है। अब 1 घंटा जैसे ही हो तो फिर आप केमिस्ट्री में जाए, फिर बायो में जाए, ऐसा आप कर लें, बिल्कुल अपने आप से डिसाइड कर लें कि हमको ऐसे ही करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो देखेंगे आप, अगर फिजिक्स को आप पहले बनाएंगे तो आप अच्छा कर पाएंगे स्कोर उसमें, अगर आप पहले से पढ़ के जा रहे हैं तो। अगर आप पढ़ के नहीं जा रहे तो फिर किसी भी हालत में आप अच्छा स्कोर नहीं करेंगे फिजिक्स में। लेकिन अगर आप पढ़ के जा रहे हैं और आपसे वो सवाल घर आके बन जाते हैं, एग्जाम में नहीं बन रहे, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि फिजिक्स को पहले बना सकते हैं और फिजिक्स के लिए टाइम को अलॉट कर दे कि 1 घंटा। जैसे 1 घंटा हो, आपको दूसरा सब्जेक्ट में आ रहा है, फिजिक्स आपका जितना भी बना हो उतना रहने दो, जैसे 1 घंटा आपका टाइम हो जाए आप दूसरा सब्जेक्ट पकड़ लेना है, केमिस्ट्री और फिर बायो। नहीं तो फिजिक्स में तो ऐसा होता है, आप करने बैठेंगे तो क्या पता 3 घंटे तक फिजिक्स ही कर रहे हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना, उसमें टाइम पता थोड़ी ना चलता है। अब दूसरा क्या है कि नहीं, हमको ऐसा नहीं करना सर, हम ऐसा नहीं करेंगे, पता चला फिजिक्स को 10 नंबर बढ़ाने के चक्कर में मैंने बायो लास्ट में लाया, जो मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था वही बिगड़ गया। 10 नंबर वहां तो बढ़ गया, लेकिन यहाँ पे 200 नंबर कम हो गए, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा मेरे पास भी एक सॉल्यूशन है। दूसरा सॉल्यूशन है कि जब आप घर में पढ़ते हैं तो आप कैसे पढ़ते हैं, आप 1 घंटे पढ़ते हैं ना, फिर माइंड को फ्रेश करने के लिए उठ जाते हैं, घूमने चले जाते हैं, मोबाइल चलाने लग जाते हैं, रील देखने लग जाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो एग्जाम टाइम में भी तो यही होता है ना। क्या होता है, 1 घंटे जैसे ही आपने बायो बनाया, अब माइंड को आदत है कि 1 घंटा पढ़ लिया भाई, 1 घंटे मैंने अपने आप को यूज कर लिया, अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे आराम चाहिए, आराम चाहिए। लेकिन एग्जाम में तो आप उसको आराम दे नहीं सकते, क्योंकि वहां तो आपके पास टाइम लिमिटेड है। तो वही आदत माइंड को बन जाती है। तो माइंड को आपको अपने मतलब माइंड क्या करता है कि 1 घंटे बाद उसको आराम चाहिए, आराम चाहिए, वो आप एग्जाम में देते नहीं है। तो वो चलो आपने एक बार आराम नहीं दिया, आपने 2 घंटे तक उसका यूटिलाइजेशन कर लिया, लेकिन वो तीसरे घंटे तो काम करना ही बंद कर देता है, क्योंकि उसको तो आराम चाहिए। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं कि घर में जब आप पढ़ते हैं तो आप 1 घंटे का गैप लेके ना, मतलब 1 घंटे पढ़ने का गैप ना ले, आप कंटिन्यूसली 3 घंटे पढ़ें, और 3 घंटे तक ऐसे पढ़ें कि आपको सूसू भी नहीं जाना है, मतलब आप 3 घंटे तक बिल्कुल कंटिन्यूसली पढ़ाई करें। एक बार सुबह में एक स्लॉट ऐसा ले लें, जैसे 6 से 9 ले लें या 5 से 8 ले लें, जो भी आपकी आदत है, 7 से 10 भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा स्लॉट लें कि जिसमें आपको उठना नहीं है, कंटिन्यूसली 3 घंटे पढ़ना है। और रात में भी आप एक 3 घंटे का ऐसा ही स्लॉट ले लें, लाइक 8 से 11 ले लें या 9 से 12 ले लें, जिसमें आपको उठना नहीं है, कंटिन्यूसली 3 घंटे काम करना है। तो इससे क्या हो जाएगा, माइंड को आदत लग जाएगी कि हाँ, मुझे अब 3 घंटे एक जैसा काम करना है। देखो बेटा, जो मैं मेथड बता रहा हूं, आप आज करेंगे तो ऐसा नहीं कि कल ही आपको इंप्रूवमेंट मिल जाएगा, नहीं। आप ये समझिए, एक कोई भी चीज होती है ना, धीरे 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 होती है। आप 15-20 दिन तक आप जब ऐसी चीज करेंगे तो आप देखेंगे आपका माइंड 3 घंटे तक बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहा है। अब आपको दिक्कत नहीं हो रही, अब आपका माइंड सेचुरेट नहीं कर रहा है, अब आपसे फिजिक्स के सवाल भी बन रहे हैं, घर पे भी बन रहे हैं और एग्जाम में भी बन रहे हैं। तो ये आप मेथड को अपना सकते हैं, सॉल्यूशन आप अपना सकते हैं, जिससे कि आपको हो सकता है कि रिजल्ट अच्छा मिले। अब दूसरी चीज और क्या नहीं करना है फिजिक्स में, तो मैंने देखा फिजिक्स में बहुत सारे बच्चों क्या करते हैं, बायो और केमिस्ट्री के जैसे सवाल नंबर 1 से बनाने स्टार्ट कर देते हैं। मैंने कई बार बताया कि सवाल नंबर 1 से नहीं बनाना है, क्योंकि सवाल नंबर 1 से देखो, फिजिक्स में आप 45 में 45 नहीं बना सकते, सवाल 44 ही बना सकते, 43 बना सकते, वो भी बहुत मुश्किल होता है 43 या 42 बनाना भी।
तो अगर आपने सवाल 1 से स्टार्ट किया और हो सकता है पेपर में शुरू के 5 सवाल बहुत टफ हो और बाकी के 40 सवाल बहुत आसान हो, तो क्या होगा, शुरू के 5 सवाल आपने बनाए वो बहुत ज्यादा टफ थे, बहुत ज्यादा टाइम लग गया। अब वो 40 सवाल भले आसान थे लेकिन आपके पास टाइम ही नहीं है, फिर आप घर जाके पछता रहे हो गया, अरे यार हमने पेपर पीछे से स्टार्ट कर लिया होता, ये कर लिया होता, वो फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके पास 3 घंटे ही, आपको उस 3 घंटे में प्रूव करना है कि आप क्या हो। आप आज क्या कर रहे हो ये मायने नहीं रखता, आप 4 मई को 2 से 5 के बीच में क्या करोगे ये मायने रखता है, उससे ही आपका भविष्य बनेगा, उससे ही आपका सिलेक्शन होगा, उससे ही नहीं होगा। तो आपके पास दूसरा मौका आपको वहां पे नहीं मिलने वाला। तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप फिजिक्स में 1 नंबर से सवाल ना बनाएं। फिजिक्स में सबसे पहले आप एक बार फिजिक्स के पेपर को देख लें 5 मिनट के लिए कि भैया कौन कौन से सवाल है जो मुझे बनाने चाहिए और कौन कौन से सवाल है जो मुझे नहीं बनाने चाहिए। तो पहले अटेम्प्ट में वही सवाल बनाए जो आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ ये सवाल तो मुझसे बन जाएगा। याद रखिए एग्जाम में कभी भी उस टाइप का सवाल मत उठाइए जो सवाल आपने पहले कभी नहीं बनाया है। नए सवाल नहीं उठाने, आप सवालों को इतना अभ्यास कर लो, अभी इतने PYQ बना लो, NCERT के सॉल्व एग्जाम्पल कर लो, इतने सारे पेपर अभी दे लो, जिससे कि एग्जाम में जब आप देने जाए तो कोई भी सवाल ऐसा ना रहे कि जो नया हो, मतलब जो आपने पहले ना बनाओ। एग्जाम में हमेशा वही सवाल पहले बनाए जो आप पहले बना चुके हैं, जिनको लेकर आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि ये तो बन ही जाएगा। अगर आपने ऐसा कर लिया 15-20 सवाल बहुत आसान होंगे उस पेपर में, लेकिन वो आपको ढूंढने पड़ेंगे, इसलिए आपको पहले 5 मिनट देना पड़ेगा। आप 1 नंबर से बनाना स्टार्ट ना करें, कृपया कर ये गलती ना करें। ये गलती अगर आपने कर ली तो बड़ा दिक्कत है। कुछ सवाल ना लालच देने वाले होते हैं, आपको लगता है ये तो बन जाएगा, लेकिन जब आप कैलकुलेशन करने बैठते तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। ये समझिए, चाहे आसान सवाल बनाओ, चाहे F बराबर ma का सवाल बनाओ, चाहे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का सवाल बनाओ, मिलने 4 मार्क्स ही है। तो आप आसान सवाल बनाएंगे एग्जाम में, और आसान सवाल होते हैं 35, 36, 40 सवाल तक आसानी होते हैं, सिर्फ 5 सवाल होते हैं। जो बच्चा वो 5 सवाल को पकड़ लेता है वो फंस जाता है। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ फिजिक्स में ये नहीं आपको सिलेक्ट करना कि कौन कौन से सवाल बनाने, आपको ये सिलेक्ट करना है कि कौन कौन से सवाल नहीं बनाने। अगर आपने बहुत सही तरीके से चुन लिया कि कौन से सवाल हैं जो हमको नहीं बनाने, तो यकीन मानिए आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले, क्योंकि फिजिक्स में अगर आप एवरेज बच्चे हैं तो सब सवाल आपके बनाने लायक नहीं होते हैं। इन चीजों का ध्यान रखिए। फिजिक्स में कोई भी नया सवाल अटेम्प्ट मत कीजिए फर्स्ट अटेम्प्ट में, ये ध्यान रखिए। आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ वही सवाल सॉल्व करने हैं जो आपने पहले बनाए हुए हैं। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है तो आप उन सवालों पे बिल्कुल जाइए, जो नए टाइप के सवाल हैं बिल्कुल आप सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फर्स्ट टाइम में ऐसा नहीं करना है। तो मैंने कुछ आपको सॉल्यूशन दिए, शायद आप इनको अपनाएं तो आपके साथ अच्छा हो जाए, मार्क्स आपके आने लग जाएं। और ये तो जेन्युइन प्रॉब्लम होती है बच्चों की कि सर एग्जाम में नहीं बनता, घर में बन जाता है। अरे भाई एग्जाम में इसलिए नहीं बनता क्योंकि आपके माइंड को आदत ही नहीं 3 घंटे वर्कआउट करने की। आप एग्जाम में ना क्या करते हो, कूल रहते ही नहीं हो जितना घर पे रहते हो। घर में आप कूल रहते हो ना, इसलिए आपसे बन जाता है, एग्जाम में आप डर जाते हो इसलिए आपसे नहीं बनता। तो सबसे पहले आप ये समझो कि आपको डरना नहीं है। आप अपने आप को एक चीज बताओ, डर के या अपने आप को मतलब डिमोटिवेटेड करके क्या फायदा है, एक भी फायदा बता दो। अगर इसका कोई फायदा हो तो आप बिल्कुल करो, इसके कोई भी फायदे नहीं है, सिर्फ घाटे और घाटे ही है। तो अपने माइंड को बार बार ये समझाओ, जब आपको नेगेटिव फील हो तो आप ये समझाओ कि नेगेटिव फील होने का कोई फायदा ही नहीं है, फायदा ही नहीं है, फायदा। तो माइंड को एक समय बाद लगेगा हाँ यार मुझे नेगेटिव फील ही नहीं करना क्योंकि उसका कोई फायदा ही नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है। बार बार ये बोलो कोई फायदा नहीं है, फायदा नहीं है, फायदा नहीं है। और रिवीजन करना स्टार्ट करो बेटा। पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आप लोग को मैं देखता हूँ, पढ़ने के बाद आप घूमने चले जाते, कहीं भी चले जाते, वो कैसे याद रहेगा आपको, मोबाइल चलाने लग जाते, नहीं रहेगा। पढ़ने के बाद आंखें बंद करो, आप कहीं पे भी बैठते हो ना अपनी आंखें बंद करो, आपने जो भी पढ़ा है पूरे दिन उसका रिवीजन करो कि हाँ हमने ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, तभी आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। और बार बार रिवीजन करो। आपको कोई चीज आती है लेकिन बार बार रिवीजन करने से फायदा क्या होता है कि अगर कोई चीज आपको आ रही है, अब आप एग्जाम में सवाल बना रहे हैं, तो हो सकता है कि उस सवाल को बनाने में आपको 1 मिनट लगे, लेकिन अगर आप उस चीज को 5 बार रिवीजन कर लोगे तो वही सवाल आपसे 20 सेकंड में या 25 सेकंड में बनने लग जाएगा। और याद रखिए पूरा खेल टाइम का है, 180 मिनट 180 सवाल, पूरा का पूरा खेल टाइम का है। जिसने टाइम को मैनेज कर लिया उसका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो इनको अपनाइए, आपको इससे फायदा मिलेगा। मिलते हैं कभी किसी और दिन किसी अन्य वीडियो के साथ, जब तक कि अपना का ख्याल रखिएगा।